डिफरेंशिएशन, यस, पार्शियल डिफरेंशिएशन का फोर्थ लेक्चर चालू है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। जिनको एबीसीडी मालूम नहीं है वो लोगों के लिए हम लोग ने फॉर्मूला, बेसिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन यहां से चालू किया था। और अभी अगर ये सिंसियरली किया है तो मैं बोलूंगा एक स्टेप ऊपर हम लोग पहुंचे रहेंगे। चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर बातचीत करने का है तो नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कितना एग्जांपल्स लिया था, कोई बताएगा? यस, लास्ट लेक्चर में कितना एग्जांपल्स हुआ था? लास्ट लेक्चर चार एग्जांपल्स फाइनल हुआ था। और मैं बोलूंगा आज थोड़ा उसके आगे जाना ही चाहिए। पार्शियल मजा आता है। मैंने बोला ना कि पीएफ चाहिए, पीएफ मतलब पेशेंस चाहिए और फॉर्मूला चाहिए, बस पहुंच जाएंगे। साथ नहीं है पार्शियल का हम लोग ने चार एग्जांपल्स लिया था। सो नाउ द फिफ्थ एग्जांपल। सपोज हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाई प्लस वाई रेस टू एक्स है एंड प्रूव दैट ये डेल स्क्वायर u डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u डेल वाई डेल एक्स। ये प्रूफ करने का है तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। क्या डिटेल्स है? तो चलिए सबसे पहला तो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, ये हमें आता है, 100% आता है, हर बच्चे को आता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एवरीबॉडी नोस। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन में वेरिएबल कौन है? तो एक्स है, वेरिएबल एक्स है और ये कांस्टेंट है। एक्स वेरिएबल है और एन कांस्टेंट है। मेरे बात को बराबर से समझो। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो ये आया कांस्टेंट वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट माइनस वन। सो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट का आंसर आता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट माइनस वन, जो एक्स रेस टू एन के नाम से हम लोग पहचानते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमें लगता है डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स, जो है ए रेस टू एक्स एंड लॉग ऑफ ए। इसमें अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो वेरिएबल है एक्स एंड कांस्टेंट है ए। कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल इज कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल लॉग ऑफ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल लॉग ऑफ कांस्टेंट आ गया। तो सब लोगों को ये बताने का है कि ये जो दिख रहा है इसमें एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एंड ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव मैटर करता है, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। जिनको डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी चाहिए, देखो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी भी लिख दिया मैंने, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। एक डिसिप्लिन हम लोग जो बोल रहे हैं वो डिसिप्लिन कंपलसरी फॉलो करना चाहिए, दैट इज फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला बोलोगे ही नहीं तो फिर भूल जाने का। फॉर्मूला नहीं बोला तो तुम लोग भूल जाने का, विदाउट फॉर्मूला कुछ होगा नहीं। हाँ नहीं मालूम है, ठीक है ना यार, नहीं मालूम है, वो कल का बात था, आज तो मैं बता रहा हूं। अगर आज सुनकर भी नहीं होगा तो फिर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि भाई हम लोगों को इंजीनियरिंग में सच में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, तो मैं बोलूंगा कि जितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है भाई तुम लोग ये फॉर्मूला लिख के रखो, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट या एक्स रेस टू एन एंड ए रेस टू एक्स, ये फॉर्मूलाज लिख के रखो। ये दो फॉर्मूलाज, हाँ ये दो फॉर्मूलाज अपने हाथ पे रहेगा तो कैसा क्रॉस चेक करने में इजी जाएगा। चलिए चालू करता हूं। डेरिवेटिव स्टार्ट करने का है फर्स्ट पार्ट। ये जो हमें दिख रहा है ना, इसमें हम लोग कैसा काम करते हैं मैं बताता हूं। ये होता है इन टू आउट, इन टू आउट। हाँ, पहला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होता है, फिर x होता है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो। सपोज किसी ने बोला कि नहीं सर मेरे को पहला x करने का है, अगर इसके बारे में बातचीत चालू है तो तुम लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं ले सकते हो। पहला इनर वाला फंक्शन होगा, फिर आउटर वाला फंक्शन होगा। सो अंदर से बाहर जाने का, अंदर से बाहर, इन टू आउट। तो कैसा काम करेंगे? तो दिमाग शांत रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है
कि हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। अच्छा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए तो देखो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इधर भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो कर रहे, लेकिन मालूम है ये वेरिएबल है अपना, ये वाई वेरिएबल है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। एकदम गरीब से गरीब स्टूडेंट है जिसको कुछ भी नहीं समझता है, भाई देख इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब जिंदा इंसान। वाई वेरिएबल है तो एक्स कांस्टेंट हुआ। तो वेरिएबल अगर वाई है तो एक्स क्या हुआ, एक्स हुआ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगेगा। कांस्टेंट रेस्ट टू वेरिएबल का मतलब ए रेस्ट टू एक्स का फॉर्मूला लगेगा। ये वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट मतलब एक्स रेस्ट टू एन का फॉर्मूला लगेगा। ऐसा पेंसिल से लिखा तो प्रॉब्लम क्या है पेपर में। तो चलिए u का डेरिवेटिव अगर हमें चाहिए y के साथ, तो कांस्टेंट रेस्ट टू वेरिएबल। अच्छा, श्रावणी बोल रही है दिखता नहीं है, बाकी लोग मैसेज डालो जरा, दिखता है कि नहीं। यस एवरीबॉडी, दिखता है नहीं दिखता है। यस यस यस, श्रावणी मेरे यहां पर तो क्लियर है, शायद तेरे यहां पर नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। ओके, तो मैंने बोला ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल मतलब ए रेस टू एक्स। अच्छा ब्लर है, ब्लर ब्लर, ओके ओके ओके। देखो ब्लर है तो ये दोनों साइड में से किसी एक के साइड में प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे साइड से भी हो सकता है, तुम लोगों के साइड से भी हो सकता है। पेज थोड़ा रुकेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो मैं बोल रहा था कि कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल मतलब ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स। ये एक्स वाई को मत देखो, एक्स वाई को मत देखो। ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ए रेस टू एक्स। अच्छा, ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन में होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। मैं बोल रहा हूं सच में अगर आगे जाने का है ना तो फॉर्मूला बोलना पड़ेगा। मैं बहुत बार से बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं बोलोगे तो फिर अपेक्षा ही मत रखो। लोग चुपचाप बैठते हैं एकदम शांति से। वो पुराने जमाने में बोलते थे ना, बच्चा बहुत शांत है, कभी किसी के साथ कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ बस अपना काम और हो। आज के जमाने में ऐसा नहीं चलता है। आज के जमाने में अगर बोलोगे नहीं तो कोई पूछेगा भी नहीं, सो बोलना तो पड़ेगा। ये एक्स रेस टू एन है, नहीं सॉरी ए रेस टू एक्स है, तो ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स आता है, लॉग ए आता है। चलिए ये तो एक डेरिवेटिव हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस टाइम एक्स के साथ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चलिए एक्स के साथ डेरिवेटिव अगर ले रहे तो लिखने का कैसा देखो, दिस इज डेल यू बाय डेल वाई। एक्स रेस टू वाई लॉग एक्स है, एक्स वाई एक्स माइनस वन है, एक्स वाई रेस टू एक्स माइनस वन है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। हाँ, ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो ये डेल एक्स डेल वाई हो गया। देखो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो u इंटू वी करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। फॉर्मूला तो बोलने का और क्या है। अगेन u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ सॉरी डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। देखो फॉर्मूला नहीं बोलोगे तो कैसा चलेगा, है ना। तो मैंने u इंटू वी का फॉर्मूला बोला है, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल है x, x के ऊपर y है, मतलब ये वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, मतलब x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा। अरे x वेरिएबल है भाई,
तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट मतलब x रेज टू n। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? n x रेज टू n माइनस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। x अभी वेरिएबल x है और y कांस्टेंट है, तो ये हो गया कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल मतलब a रेज टू x लगेगा। अरे बाजू में लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो a रेज टू x का फॉर्मूला आता है a रेज टू x, यही आता है log ऑफ a। कैंसिल हो गया, y रेज टू x माइनस वन होगा। इसका पावर वन नहीं, ऊपर मर्ज होगा, मर्ज। तो क्या होगा, x रेज टू y है और x रेज टू माइनस वन है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा और ये मर्ज होगा तो x रेज टू y माइनस वन होगा। तो मैं बता रहा हूं दिस इज x रेज टू y माइनस वन प्लस y x रेज टू y माइनस वन लॉग x है प्लस x y रेज टू x माइनस वन लॉग y है एंड y रेज टू x माइनस वन है। मैं बोलूंगा ये अपना आंसर है। कौन सा? एक पार्ट का आंसर है, एक पार्ट का। ये जो एक पार्ट है इसके लिए इतना मेहनत करो, चाहे तो वापस एक बार सॉल्व करो, डबल डबल सॉल्व करो, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट करो कि आरएचएस वाला पार्ट तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो चलिए एक मस्त फोटो लो। ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, पार्ट वन। अरे सब लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? स्नेहा और जितने मेंबर्स हैं प्लीज। क्विक क्विक। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया है, डेरिवेटिव वाला फर्स्ट पार्ट। चलिए ये डबल डेरिवेटिव का आंसर इधर पार्क करके रखता हूं, हमें थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट करने का है। देखो फर्स्ट टाइम था थोड़ा 19-20 था, लेकिन आगे मजा आएगा। कितने मार्क्स को क्वेश्चन आता है? तो 6 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट। बी पार्ट में हमें करने का क्या है? दो डेरिवेटिव है, पहला x के साथ फिर y के साथ। सही है, तो चालू करता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। अपना प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं, सब बच्चे लोग एक बार सुनकर लो, क्योंकि यूनिट टेस्ट में और फाइनल पेपर में बहुत फर्क है। यूनिट टेस्ट हम लोग कैजुअली लेते हैं, इतना कुछ टेंशन नहीं है, कॉलेज में ही पेपर सेट होता है, थोड़ा आइडिया रहता है कि क्वेश्चन बैंक से कि क्या एक्सपेक्टेड है। फाइनल पेपर में ऐसा नहीं रहता है, कुछ भी आता है, हम लोगों का प्रैक्टिस ही नहीं रहता है। भले तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन जब तक लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मजा नहीं है ना। सभी देखो अपना T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके पहले ये लोग नेट प्रैक्टिस चालू किए। क्यों? अरे ये लोग तो सुपरस्टार है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अभी सूर्य कुमार है, 50 लोग अपने पास ऐसा टैलेंटेड लोग है, डायरेक्ट जाएंगे चलो मैं खेलता हूं, ऐसा नहीं है ना। वो फ्लो में आने के लिए टाइम लगता है। सो सेम है, ये ऐसे एग्जांपल्स या जो भी तुम लोग देख रहे हो, ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, मैं बोल रहा हूं। अरे 9 पॉइंटर 10 पॉइंटर का अपेक्षा छोड़ो, पहला अपना बेसिक क्लियर करो। ये जो चालू है उसको लिखो, वापस लिखो, नहीं आता है वापस लिखो। जब तक नहीं आता है तब तक एक ही एग्जांपल करूंगा। मतलब मेरा तो स्टाइल ऐसा ही था, जब भी मैंने स्टार्ट किया था एक एग्जांपल लेने का। जब तक फाइनल नहीं आता है, स्टार्ट टू एंड नहीं आता है, दूसरे एग्जांपल को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि लोग है ना इतने एक्टिव हुए कि वो लोग एक जगह पे रुकना ही नहीं चाहते। हाँ देखा, बरोबर, समझे समझे। तो मैंने कोई एक बैच में बोला था कि अगर मैंने किसी को बोला कि भाई देख कार ऐसा चलाते हैं, एक्सीलरेटर ब्रेक है क्लच है ये गियर है और चला बस, सीधा गाड़ी अगर हाथ पे दिया तो जान जा सकता है, गाड़ी तो जा सकता है, सब कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक बार हम लोगों को वो फ्लो में जाना पड़ता है। तो ये ऐसे एग्जांपल्स आज सोने से पहले चलो चालू कर देने का। और एक एडवांटेज क्या है कि ये वीडियो अपने यूट्यूब पे ही है ना, चैनल पे ही है, नहीं समझे देख लो वापस, उसमें क्या है। लेकिन एक एक एग्जांपल एंड तक करना चाहिए। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सब जगह पे लिखो, देखो कैसा लिख रहा हो।
तुरंत इसका आइडेंटिफिकेशन लिखो, एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है। वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट मतलब भाई एक्स रेस टू एन पक्का। ये एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है, तो ये हो गया कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल मतलब ए रेस टू एक्स पक्का। फॉर्मूला बोलना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ए रेस टू एक्स का, हाँ ए रेस टू एक्स होता है लॉग ऑफ ए होता है। ये हो गया डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला जर्नी डन। लेकिन आगे भी है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई है। अभी एक्स के साथ हो चुका है, एक्स के साथ हो चुका है, वाई को पकड़ने का है। सो डेल यू बाय डेल एक्स है, और एक बार वाई के साथ करेंगे, वाई के साथ यस, यहां पर u इंटू भी होगा, यहां पर u इंटू भी होगा। दोनों है, दोनों के बीच में इंटू है, तो फिर ऑप्शन ही नहीं है। सो दिस इज डेल स्क्वायर u डिवाइड बाय डेल y डेल x। दिस इज सेकंड पार्ट। u इंटू भी बोलो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अगेन इसका भी है u डेरिवेटिव ऑफ v, सॉरी u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब ये जो मैंने लिखा है ना, टोटल गलत लिखा हुआ है, सच में गलत लिखा हुआ है। हम लोग भी वो पेपर के प्रेशर में ना कुछ गलत काम करके आते हैं। अभी y के साथ चालू है, तो मैं x कैसा लिख सकता हूं? इधर y होना चाहिए था, y होना चाहिए। दिमाग शांत रखो। मैंने जब पेपर दिया था तो 100 मार्क्स के लिए 3 आवर्स था। अभी तुम लोग पेपर दे रहे हो 80 मार्क्स के लिए भी 3 आवर्स ही। बच्चे लोग एक्टिव है तो कम टाइम होना चाहिए ना, हम लोगों से तुम लोग एडवांस है। तो मैं बोलता हूं कि 3 घंटे का टाइम में बहुत बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए ये आ गया वेरिएबल y है, y वेरिएबल है, तो ये आ गया कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल मतलब a रेस टू x फिक्स। चलिए ये आ गया वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट मतलब x रेस टू n फिक्स। तो ये हो गया y a रेस टू x, a रेस टू x इज a रेस टू x log ऑफ a। कभी टाइम अपना खराब होता है तो अच्छा टाइम भी आता है। इधर करने का क्या है, डिवाइड डिवाइड तो कैंसिल हो गया ना। y रेस टू x है, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y है, और यहां पर x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा तो n x रेस टू n माइनस 1। ये y x रेस टू y माइनस 1 log x मिल गया। सेम है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा और इसके साथ मर्ज होगा, मर्ज बेस सेम पावर का एडिशन। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x। कंपेयर करते हैं ये पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट, अगर मैच हुआ तो डन, नहीं तो फिर वापस चेक करना पड़ेगा। सो y x रेस टू y माइनस 1 log x है, इधर देखो y रेस टू x माइनस 1, ये इधर है x y रेस टू x माइनस 1 log y, ये इधर है, और x रेस टू y माइनस 1। अरे सब है, सब है, सब है अपने पास। तो मैच करने के बाद में पता चलता है कि भाई ये जो LHS वाला है, देयरफॉर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y एंड डेल स्क्वायर u बाय डेल y डेल x मैच हुआ, हेंस प्रूव्ड। सो एग्जांपल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने जो बातचीत किया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई वेरिएबल, हाँ वेरिएबल कौन सा है,
वाई है, तो उसमें फंक्शन का डेरिवेटिव लो, लॉग लो, tan इनवर्स लो, सिमिलरली लो, तो ये सब चक्कर लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, एक्स और वाई दोनों है, दोनों में से कौन लेने का वही नहीं समझ रहे। सो मुझे लगता है सब लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सो दैट ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो अब भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये अपना आज का पहला एग्जाम्पल डन। होपफुली सब लोग ने एंजॉय किया रहेगा। यस, स्नेहा महाजन, हेलो सर, थर्ड ईयरचे स्टुडंट आहे फ्रॉम फॉरएवर सीरीज बैच, इफ यू रिमेंबर, but missing those fun and enjoy days of solving maths possible only because of you. After long lifelong lesson जे कधीच मी नव्हते नाही विसरणार. येस स्नेहा, थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर जर्नी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने जो पुराने वाले बच्चे लोग हैं वो अभी सही ट्रैक पे है और अच्छा मेहनत कर रहे हैं। आने वाले टाइम में एक ऐसा कुछ अपना स्टैंड बनाओ, अपना कुछ ऐसा एक पोजीशन बनाओ जिससे हम सब लोगों को प्राउड फील होना चाहिए। वैसा इंजीनियर तो तुम लोगों का इंजीनियरिंग तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, थर्ड ईयर मतलब 50% इंजीनियरिंग के ऊपर हो गया है। बचे हुए टाइम में अपना स्किल्स, अपना पर्सनैलिटी, अपना प्रेजेंटेशन इतना इम्प्रूव करो कि यार किधर तुम लोग एक अच्छे पोजीशन पे जाना चाहिए, और हमें अच्छा लगेगा कि जो हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया था सेमेस्टर 1 2 3 4 जो भी है, तो उसका कुछ तो एंड रिजल्ट फैंटास्टिक है। नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स, इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ योर प्रिंसिपल्स एंड मोरल्स। यस, थैंक यू स्नेहा। नए लोग, एग्जाम्पल नंबर 5 है। एक्चुअली यूट्यूब पे यही चालू है ना कि बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेन बच्चों लोगों को आज क्या चाहिए वही नहीं समझ रहे। कंटेंट चाहिए, एट द सेम टाइम दे शुड गेट अ प्रॉपर गाइडेंस। चलिए आगे बढ़ते। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6 भी ऐसा ही कुछ है। एग्जाम्पल नंबर 6, यस, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड डेल क्यूब यू डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। मैम आज का एक इंसिडेंस बताता हूँ, स्नेहा ने मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पुराने वाले लोग जब ये मिलते हैं ना तो यार वो अपना क्या बोलते हैं कि एक ऐसा लगता है कि अपना घर का कोई मेंबर आया है। और ये अपना अकेडमी, इट इज नॉट जस्ट क्लास फॉर सिलेबस, इट इज वन बिग फैमिली। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा था कल्याण से ठाणा, और फास्ट ट्रेन में देखा बहुत सारा गर्दी था, तो मैंने बोला चलो ठीक है 10-15 मिनट लेट स्लो ट्रेन में जाके बैठा। बैठने के बाद बाजू में एक ऐसा मस्त गॉगल और एक क्या बोलते हैं प्रोफेशनल टाइप का एक लड़का था। तो उसने ऐसा अपना गॉगल उतारा और बोला, अरे सर मी 2014च्या बॅचचा, 2014, यस, तासगावकर कॉलेज में वो लड़का सीखता था। सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो छुट्टी के लिए इधर इंडिया में आया है, लेकिन वो बाहर के कंट्री में सेटल है। शायद उसने यूएसए बोला, मुझे याद नहीं, लेकिन बाहर के कंट्री में सेटल है। बहुत अच्छा लगा कि यार कॉलेज कौन सा है अपना, तासगावकर कॉलेज। ऐसा कुछ खास रेपुटेशन है ऐसा भी नहीं है, लेकिन एवरेज कॉलेज के जैसा कॉलेज है। बच्चों लोगों को, आज के बच्चे लोगों को ऐसा कॉलेज मस्त चाहिए भाई। कॉलेज थोड़ी डिसाइड करते हैं भविष्य। हमारे कॉलेज का तो किधर नामो निशान भी नहीं है, लेकिन हम लोग है कुछ तो हाथ पैर मार रहे हैं। सो उसने बताया कि वो लास्ट 5-6 ईयर से उधर ही है, अच्छे कंपनी में प्लेस है, और यस भविष्य में भी उधर ही उसका जर्नी रहेगा, ऐसा उसने बोला। अच्छा लगा जब भी बच्चे लोग मिलते हैं। 2014 और अभी 2022 है, 8 साल हो गए। 8 साल के बाद में बच्चे लोग ऐसा एकदम क्लियर आइडेंटिफाई होते हैं। मुझे तो चेहरा याद नहीं रहता है,
इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ये जो जर्नी है ये हमें लाइफ टाइम याद रहेगा अगर कंटिन्यूसली सिंसियरली अगर तुमने लेक्चर्स अटेंड किया तो मैथ्स नहीं अपना बाकी जर्नी भी मस्त चलेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये जो एग्जांपल है ये प्रीवियस वाले एग्जांपल के जैसा है लेकिन थोड़ा साइज बड़ा है। इसमें 3 डेरिवेटिव्स है, पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने बोला ना इनटू आउट जर्नी है, अंदर से बाहर वाला जर्नी है। ध्यान में रखो अंदर से बाहर। एक प्रैक्टिस हमें हमेशा करना चाहिए कि जब भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं ना तो ये फॉर्मूलाज बाजू में लिखो ना यार, कि कितना भी बड़ा इंसान होगा ना तो हमें जमीन तो देखना ही पड़ता है। क्या हवा में पैर डाल के चल नहीं सकता है, जमीन पे तो रहना पड़ेगा। बचपन में क्या करते थे मालूम है हम लोग, 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में जो भी फॉर्मूला लगने वाला है ना ऐसा डैश डैश करते थे। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिखते थे कभी स्कूल सेक्शन में। आज तो बहुत बड़ा हो गया है, सब कुछ दिमाग में रखता है, एज्यूम करके मन ही मन में फॉर्मूला बोलता है, शायद गलती भी हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि अगर एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं तो ये दो लोगों को बाजू में लिखना कितना पौना घंटा थोड़ी जाता है, 2 मिनट तो लगेगा और क्या है। तो चलिए मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहला आएगा पार्शियली, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे ये वेरिएबल एक्स है तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट आया, मतलब एक्स रेस टू एन है। तो अगर सेम काम डबल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस से आगे जाना चाहिए। एक मैसेज आया हैकर करके, बिग फैन सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग ऑन यूट्यूब। आई हैव ग्रेजुएटेड इन आईटी दिस ईयर। अरे वाह, आई एम बिग फैन ऑफ योर पार्शियल। यस, थैंक यू वेरी मच। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है जस्ट। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला बोलो ना, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला आता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। व्हाट इज नेक्स्ट? अरे भैया और एक बार डेरिवेटिव लेने का है, किसके साथ? y के साथ। चलो चलो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। रुकने का नहीं है। मैं बोलता हूं हमेशा कि भाई अगर वॉर स्टार्ट हुआ है तो मैं उधर प्रेजेंट रहूंगा। क्या है कि सिचुएशन देखकर भागने वाले लोगों को मार्केट में फट्टू बोलते हैं, और ऐसे लोगों का कुछ वैल्यू भी नहीं रहता है। अगर सामने वॉर चालू है तो मेरा उधर कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वरे में हारेगा नहीं तो फिर जीतेगा, लेकिन मैं उधर फेस करेगा। तो 3 डेरिवेटिव क्या, मेरा तो कैपेसिटी में 30 भी करेगा, उसमें क्या है। हम लोगों को 3 ही दिए, डरने का जरूरत क्या है। तो चलिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं। ये डी स्क्वायर हो गया, डेल वाई डेल एक्स हो गया, u इंटू वी है, u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अरे फॉर्मूला बोल देंगे। चलो x रेस टू, अच्छा कौन सा वेरिएबल y है, ये कांस्टेंट है। अरे ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल मतलब a रेस टू x लगेगा, तो a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x log ऑफ a होता है, a रेस टू x। कैंसिल हो गया ना, सॉरी गलत लिखा, x रेस टू y माइनस वन। मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन चालू है इसमें हमें कॉमन लेना चाहिए, तो शायद अपना काम और आसान हो सकता है। नहीं तो इधर u इंटू वी, 3 लोग है, थोड़ा तकलीफ है। सो दिस इज डेल स्क्वायर u डिवाइड बाय डेल y डेल x है, लेकिन अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डेल स्क्वायर u डिवाइड बाय डेल y डेल x है। भाई इसका डेरिवेटिव और एक बार x के साथ लेने का है, तो चलिए u इंटू वी करते हैं। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u।
सो डेल क्यूब यू डिवाइड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। एक्स रेस टू वाई माइनस वन है, अगर एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया तो लॉग एक्स का वन बाय एक्स आएगा, वन का जीरो आएगा। y log x प्लस वन है, ये आएगा। ये वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है, मतलब x रेस टू n लगेगा और ये n x रेस टू n माइनस वन होगा। तो ये बॉटम से टॉप तक लेके जाओ, y है x रेस टू y माइनस टू है, नीचे से ऊपर गया, प्लस y माइनस वन, y log x प्लस वन and x raised to y minus 2. This is the end of the derivative. इसमें भी हम लोग x raised to y minus 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है ना, आगे कुछ करने का ही नहीं है। So, मुझे लगता है कि ये डेरिवेटिव प्रीवियस वाला अगर अच्छे से समझा है तो हमें ये फैंटास्टिकली आ सकता है। और हाँ, फॉर्मूला बोलना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल। यस, बताओ जरा सबको समझा है कि नहीं समझा है? एवरीबॉडी, एग्जांपल नंबर 6। यस, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये जो आज का डिस्कशन हुआ है तो होपफुली समझा रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ लॉग से रिलेटेड एग्जांपल्स प्लस आर से रिलेटेड एग्जांपल्स, तो 3 एग्जांपल्स हमें लेना चाहिए, तो पार्शियल का ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। जितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे, और मैं बोलूंगा कि अभी तक जितना हुआ है एक बार प्रैक्टिस करके देखो, समझता है कि नहीं समझता है। वापस हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। छोटा छोटा स्पैन इसके लिए रख रहा हूँ, लोग अभी यूज टू हो रहे, वापस एक बार ऑनलाइन यूट्यूब पे कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं है, तो एग्जाम्पल्स जो भी हमें मिलता है उसका ही प्रैक्टिस करो। और कुछ क्वेश्चन बैंक चाहिए तो हम लोग जो टेलीग्राम ग्रुप बना है उसके ऊपर हम लोग डाल सकते हैं, तो बाकी एग्जाम्पल्स के लिए वहाँ पर ज्वाइन होना चाहिए। दूसरा आर्केडेमी एप्लीकेशन है, जिनको चाहिए कि भाई पूरा सिलेबस मेरे हाथ में चाहिए, तुम लोग उसको ले सकते हो और अपना पढ़ाई कर सकते हो। जो लोग ने अपने क्लासेस में एडमिशन लिए है ऑफलाइन ऑनलाइन में, तो उनके लिए एप्लीकेशन फ्री है। थाना, नेरुल, कल्याण, दादर, इस लोकेशंस पे हम लोग जा रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है। थाना वाला बैच फुल है, कल्याण वाला फुल है, नेरुल वाला ऑलमोस्ट फुल हो रहा है। बहुत आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है, वो भी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रिपरेशन चालू रखो, और जैसा हम लोग एक बार एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इसका टाइमिंग बढ़ा के जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो रुकता हूँ मैं, अपने बाकी दोस्त लोगों को इसको रेफर करो, शेयर करो, और शायद उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए ऐसा लगता है, तो उनको भी अपने साथ लेके आओ। रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। अजीत सर का लेक्चर कल होगा, और दिवाली वाले टाइम पे हम लोग बस रिलैक्स रहेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, फिर दिवाली का 4-5 दिन के छुट्टी के बाद हम लोग कंटिन्यूसली स्टार्ट करेंगे। सो रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।